किसी सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। हरियाणा में अब खिचड़ी पक गई है। खिचड़ी बनती है, उसमें कई प्रकार के दाने उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है। तो खिचड़ी पकी डिसाइड किसी का नहीं होगी, कांग्रेस आएगी कि आम आदमी आएगी कि बीजेपी आएगी। अगर आप मोदी सरकार को चाहते हैं तो हम परेशान क्यों हैं? केजरीवाल को चाहते हैं तो हम परेशान क्यों हैं? राहुल को चाहते हैं तो हम परेशान क्यों हैं? खिचड़ी पकेगी, कोई बहुमत किसी को नहीं आएगा हरियाणा। वो हरियाणा तो हरियाणा, हाँ। वो दिल्ली से भी जाएंगे। दिल्ली ये से हाँ, जाएंगे? ये मेरा वादा है। बोलते हैं कि मैं वो हूँ, राम हूँ और वो भरत है। हाँ। ये लगेंगे राम और भरत में। एक और मुद्दा इस समय बहुत चलन में है, चलन में क्या कहूँ, ट्रेंडिंग में है, बहुत ज्यादा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय अपनी पूरी मौजूदगी लगा रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर। मतलब दिल्ली में आतिशी मुख्यमंत्री बन गई, राम राम श्री राम बोला जा रहा है अब केजरीवाल जी को। यानी उनको ये छवि बनाई जा रही है कि वो श्री राम हैं, आतिशी हैं भरत, जो उनके लिए सेवा का काम करेंगी। ऐसे में दिल्ली के वोटर को छोड़कर फिलहाल केजरीवाल जेल से बाहर निकलते ही हरियाणा विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दिल्ली में बैठकर, दिल्ली में खड़े होकर क्या लगता है हरियाणा का भविष्य क्या होगा इस बार? सर, हरियाणा में अब खिचड़ी पक गई है। हाँ। अब देखते हो खिचड़ी में जो खिचड़ी बनती है, उसमें कई प्रकार के दाने उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है। तो खिचड़ी पकी डिसाइड किसी का नहीं होगी, कांग्रेस आएगी कि आम आदमी आएगी कि बीजेपी आएगी। सबके हाल ही खराब है। अच्छा। कोई ठीक नहीं है। किसी सरकार ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। बीजेपी ने बट किया, बाहर हाई लेवल के काम किए, उसको मानते हम। लेकिन जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो हमारे लेवल के जो आदमी है वो परेशान क्यों हैं? अगर आप मोदी सरकार को चाहते हैं तो हम परेशान क्यों हैं? अगर हम केजरीवाल को चाहते हैं तो हम परेशान क्यों हैं? अब हम राहुल को चाहते हैं तो हम परेशान क्यों हैं? ये बहुत हमारी बढ़िया इन्होंने बात कही है। हम परेशान एक नहीं आम होना आदमी चाहिए। परेशान क्यों है? अगर वो तीनों को चाह रहा है, केजरीवाल, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, इन दिल्ली में, उत्तर भारत में ये तीन बहुत बड़े चेहरे हैं। अगर तीनों को ही कोई चाह रहा है फिर भी कोई परेशान है, ये बड़ी बात कही आपने। क्या नाम है आपका? मैं प्रीतम सिंह चौहान है मेरा नाम। हाँ, तो ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। लेकिन हरियाणा में क्या लगता है, आम आदमी पार्टी झाड़ू से सफाई कर पाएगी क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। वहाँ खिचड़ी पकेगी, कोई बहुमत किसी को नहीं आएगा हरियाणा में। कोई बहुमत नहीं आएगा तो फिर तो राज्य का विकास ही रुक जाएगा। हैं? वो हरियाणा तो हरियाणा, हाँ। वो दिल्ली से भी जाएंगे। दिल्ली से ये हाँ, जाएंगे? ये मेरा वादा है। वादा है आपका? हाँ जी, पक्का वादा है। वो हरियाणा का सोच रहे हैं ना, ऑन कैमरा बोल रहे हैं जी जी बिल्कुल, वो देख पा रहे हैं। तो मेरी बात को गौर से सुनना है आप। अच्छा। केजरीवाल साहब, आपको मैं हिदायत दे रहा हूँ, बहुत बड़े ठीक है? सपोर्टर थे केजरीवाल के। हाँ, मैं बहुत बड़ा अच्छा। सपोर्टर रहा हूँ मैं। तो आपको तो केजरीवाल एक मिनट, केजरीवाल आपको तो जानते होंगे चेहरे से? वो कुछ नहीं जानते, वो हाँ। क्या जानेंगे? वो अपना ही, वो खुद नहीं पहचान पा रहे कि मैं कौन हूँ। हाँ। इस समय उनका ये हालात हो गया। तो क्या आपने वो अभी क्या गिद्दड़ वाला वादा हाल किया? हो गया उनका। हाँ। हाँ, केजरीवाल साहब का हाँ। गिद्दड़ वाला हाल हो गया। पूछो क्यों? हाँ। उनका दिमाग ये नहीं काम कर रहा कि हाँ घोटाला करके बैठ गए। हमने देखा दिल्ली में कि एक बोतल लो तो एक बोतल फ्री मिल रहा था, जो कि हमने देखा हुआ है। हैं? और कहते हैं कि मैंने घोटाला ही नहीं किया, हमने पैसे नहीं मिला, हमें पैसे। अबे पैसे मिलेगा तभी चोर कहलाओगे। सप्लाई कर रहे हो तो चोर नहीं कहलाओगे। इधर ले आया, उधर सप्लाई कर दिया, तो भी तो चोर हो आप। कहाँ से आपके पास आया इतना? अदर लोग अदर स्टेट से ले जा करके और बेच रहे थे यहाँ अच्छा, से। एक बात बताइए आप, जी जी। पहली बार देश के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में देखा गया, एक मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाई जी और जेल से बाहर आते ही इस्तीफा दे दिया। जी जी। मतलब अजब गजब दिल्ली है, तो हरकतें भी अजब गजब सर दिल्ली क्या? सर ऐसा है हाँ। कि केजरीवाल साहब बहुत शातिर दिमाग के आदमी हैं। अच्छा। हाँ जी, वो शातिर दिमाग के हैं। वो जेल तो गए। हाँ। आप सोचे कि मैं जब आऊंगा तो फिर मैं गद्दी पर बैठूंगा। हाँ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी ऐसी तैसी कर दी। हाँ। जो कि उनको वो अथोराइज नहीं दिया कि तुम साइन कर पाओगे। हाँ। ना कुर्सी पे बैठ पाओगे। हाँ। ना ऑफिस जा पाओगे। हाँ। ना विधानसभा में बैठ पाओगे, ना एमएलए से कोई मीटिंग कर पाओगे। हाँ। ना राज्यपाल से मिल पाओगे। तो अभी इनका दिमाग लगाया कि बोले तो ये तो दिल्ली हमारे हाथ से फिसल जाएगी। तो इसीलिए ये आतिशी जी को बैठा दिए। अच्छा। आतिशी जी को इसीलिए बैठा दिए कि दोबारा हमारा बोलते हैं कि मैं वो हूँ, राम हूँ और वो भरत है। हाँ। ये लगेंगे राम और भरत में। हाँ। कभी उनका चेहरा देखा है आपने? ये है, ये देखा है आपने चेहरा? राम और भरत की अपने आप को तुलना कर रहे हैं। अरे इंसान और इंसान की तो तुलना तुम कर ही नहीं पा रहे हो। तुम, वो तो भगवान थे, भगवान की तुलना करने जा रहे हो आप लोग। हाथी के दांत का काम हो गया। दिखाने के लिए और पूंछ और चबाने के लिए और था सावन का। हाँ। और जब इन्होंने मिलके, कांग्रेस ने, केजरीवाल ने आपस में ये किया था हाँ। कि 7 की 7 सीटें मिलके हम जीत लेंगे, लेकिन एक भी नहीं आई। हाँ। तो सोचना चाहिए इनको, हमारे साथ दोनों मिलके इकट्ठे होके कोशिश करेंगे। हाँ।
जनता को भड़काएंगे, जनता नहीं मिली, हाँ। फर्क तो पड़ ही गया। के प्रति, हाँ लेकिन इन्होंने कि अपनी कमी बताइए। नहीं समझते। धर्म के प्रति जो हम एक धर्म हमारा चलता है हिंदू धर्म का, धर्म के प्रति जो हम वोट डालते हैं तो हम मोदी को डालते हैं, तो अच्छा। मोदी को खास कर सोचना चाहिए। हाँ हम सीधी स्पष्ट बात करना चाहते हैं कि जो हम मोदी को वोट डालते हैं मोदी को सोचना चाहिए कि हमारे लिए कैसे कमाते, कैसे खाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या इनकी परिस्थिति है। अब 60,000 रुपये 70,000 रुपये सालाना लगता है, और आपको लगता है 60-70,000 बनाऊंगा ना तब 20 डॉक्यूमेंट है इसके पास इनके, और एक भी नहीं चलता।